गुड मॉर्निंग बैच। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम इट्स कॉमन नेम। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम पहले लिखे थे और उससे ड्रॉ करा है स्ट्रक्चर। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पहले लेंगे और स्ट्रक्चर को देख के आपने उसका कॉमन नेम बनाना है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर को देख के उसका कॉमन नेम बनाना है तो इसके लिए आपने ये आपको ध्यान देना है कि कौन सा एसिड कितने कार्बन का। जैसे कि बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन का है, एसिटिक एसिड 2 कार्बन का है, प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन का है, ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन का है, वैलेरिक एसिड 5 कार्बन का है, कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन का है। अब उल्टा करेंगे हम इसके थोड़ा सा रिवर्स। अगर मैंने बोला 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम तो फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम एसिटिक एसिड, 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम ब्यूटेरिक एसिड, 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम वैलेरिक एसिड और 6 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैप्रोइक एसिड। आज का टॉपिक आगे देखने से पहले ये आपने लर्न कर लेना है नंबर ऑफ कार्बन से एसिड का नाम और एसिड के नाम से नंबर ऑफ कार्बन पहचानना है। क्लियर? तो आप जब भी कोई स्ट्रक्चर से आपको नाम करना है, कॉमन नेम करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आपने 2 बातें मेनली ध्यान में रखना है। पहली बात, अपने कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का एसिड का नाम लिखो। बाद में 1 या 2 या 3 कार्बन का अगर है एसिड तो उसके नाम को कोई प्रीफिक्स मत लगाओ। 3 से ज्यादा कार्बन का अगर एसिड है तो नाम को प्रीफिक्स लगाओ। हो गया? ये 2 कंडीशन ध्यान में रखना है। वापस एक बात, चलो अब ये मिटा देता। कंडीशन बोलो, क्या कंडीशन बोला मैंने अभी? 2 बातें करना है, 2 कंडीशन अप्लाई करना है, या तो 2 रूल अप्लाई करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर 2 रूल अप्लाई करके उसका नाम बना सकते हैं हम स्ट्रक्चर का। तो क्या करना है? 2 बातें देखो। पहला है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में से नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, जितने कार्बन उतने कार्बन के एसिड का नाम लिख दो। अब 3 कार्बन तक के अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रीफिक्स मत लगाओ, 3 से ज्यादा कार्बन का है तो प्रीफिक्स लगाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रीफिक्स लग सकता है N, या तो आइसो या तो नियो, 3 ही लगते हैं, 3 में से कोई भी एक लगाना है। तो देखो दोनों कंडीशन, पहले कार्बन काउंट करो, उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, अब प्रीफिक्स लगता होगा तो लगाओ, कंडीशन देख के स्ट्रक्चर में। तो हम करेंगे, देखो यहाँ पे पहला लिया मैंने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C OH। ये देखो यहाँ पे बॉन्ड C OH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम करना है तो स्ट्रक्चर में जितने कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड याद करो। तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है प्रोपियोनिक एसिड, तो लिख दो प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड लिख दिया। अब कार्बन काउंट करें, उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा। अब प्रीफिक्स लगता है कि नहीं चेक करो, तो यहाँ पे 3 ही कार्बन है, 3 कार्बन तक के प्रीफिक्स नहीं लगता तो इसको प्रीफिक्स नहीं लगेगा, जस्ट इसका नाम हो गया प्रोपियोनिक एसिड। फिनिश हो गया, बहुत इजी है।
दूसरा देखिए H बॉन्ड COOH, यहां पे भी COOH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम करना है, कॉमन नेम करना है तो दो बातें ध्यान में रखना है। एक तो पहले कार्बन काउंट करना है, उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखो। दूसरी बात प्रीफिक्स लगता है कि नहीं चेक करो। पहले तो यहाँ पे कार्बन ओनली वन कार्बन है, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आता है फॉर्मिक एसिड, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लिख दिया। अब फॉर्मिक एसिड वन कार्बन का है ओनली, तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा, क्योंकि तीन कार्बन के एसिड तक के प्रीफिक्स नहीं लगता, तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा। तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया, प्रीफिक्स नहीं लगता, जस्ट नाम बनता है ये स्ट्रक्चर का फॉर्मिक एसिड। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ये जो है स्ट्रक्चर, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है बॉन्ड COOH। ये COOH ग्रुप इंडिकेट कर रहा है कि ये कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का करना है कॉमन नेम। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम करना है तब दो बातें आपने करना है। पहला, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, उससे उसका नाम लिखो। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है। 4 कार्बन का एसिड का कॉमन नेम आता ब्यूटेरिक एसिड, लिख दिया मैंने ब्यूटेरिक एसिड। 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है ब्यूटेरिक एसिड, लिख दिया। अब 4 कार्बन का है, मतलब ये 3 से ज्यादा कार्बन का है, तो इसको प्रीफिक्स लगेगा। क्या प्रीफिक्स लगता है कंडीशन में देखो, यहाँ पे COOH के कार्बन सहित पूरे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, कोई भी ब्रांच नहीं है, तो यह प्रीफिक्स लगता, तो इसको बोलेंगे हम यन ब्यूटेरिक एसिड, यन ब्यूटेरिक एसिड। देखो बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट ले लेंगे हम 4 नंबर पे CH3 बॉन्ड COOH। चलो ये देखो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है क्या, तो है क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो बराबर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड COOH ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर ये COOH है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका कॉमन नेम करना है। और जब भी कॉमन नेम करेंगे तब दो बातें करना है आपने। पहली बात, आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, और उससे उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम आता है एसिटिक एसिड, लिख दिया हमने एसिटिक एसिड। अब 2 ही कार्बन का है तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 3 कार्बन तक के प्रीफिक्स नहीं लगता। 3 के ऊपर कार्बन अगर है एसिड में तो प्रीफिक्स लगेगा, बन गया एसिटिक एसिड नाम। चलो नेक्स्ट देख लो आप, मैंने लिख लिया CH3 बॉन्ड CH, ऊपर CH3, आगे CH2 बॉन्ड COOH। देखो ये कंपाउंड में भी COOH है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका करना है हमें कॉमन नेम। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम करना है तो रूल फॉलो करो, 2 ही है। पहला, कार्बन काउंट करो, उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखो। करो फिर 1 2 3 4 5 कार्बन का है, तो 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है वैलेरिक एसिड, लिख दिया वैलेरिक एसिड। अब ये 5 कार्बन का है, मतलब 3 से ज्यादा कार्बन का है, तो नाम को प्रीफिक्स लगना चाहिए। क्या प्रीफिक्स लगेगा, देखो यहाँ पे ये कार्बन स्ट्रेट चेन में है, लास्ट वाला कार्बन है COOH वाला, उसके अपोजिट जाके सेकंड पर एक CH3 की ब्रांच, अदर कोई ब्रांच नहीं है, तो बोलेंगे हम इसको प्रीफिक्स लगता है आइसो। देखो बराबर, आइसो वाली कंडीशन है ना, आइसो प्रीफिक्स लगा है, हो गया नाम। 2 रूल फॉलो करके नाम बन जाता है। नेक्स्ट चलो अब लेंगे हम थोड़ा सा अलग।
पहचानना है बराबर ये वाला। यहां पे देखो कॉमन नेम करना है, COOH है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर कॉमन नेम करना है तो हमें दो रूल इस पे अप्लाई करना है। पहला रूल, पूरे कार्बन काउंट करो, उतने कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखो। तो काउंट करो कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन अगर है तो 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है वैलेरिक एसिड। लिख दिया मैंने वैलेरिक एसिड। अब वैलेरिक एसिड 5 कार्बन का है मतलब 3 से ज्यादा कार्बन का है, तो इसको प्रीफिक्स लगना चाहिए। क्या लगेगा प्रीफिक्स? देखो यहां पे पूरे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, कहीं पे ब्रांच नहीं है, मतलब डेफिनेटली प्रीफिक्स लगने वाला है। यहां लग गया मतलब हो गया है यहां पे कॉमन नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखो यहां पे, CH3 बॉन्ड CH ऊपर CH3 आगे COOH। देखो यहां पे भी कॉमन नेम करना है, COOH है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम करना है, तो जस्ट 2 रूल फॉलो करो इस पे। पहला, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखो। तो यहां पे देखो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है ब्यूटेरिक एसिड। 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है ब्यूटेरिक एसिड। लिख दिया मैंने यहां पे। अब ये 4 कार्बन का है कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 3 से ज्यादा कार्बन का है, तो प्रीफिक्स लगाना चाहिए। क्या प्रीफिक्स लगेगा? देखो कंडीशन, यहां पे कार्बन स्ट्रेट चेन में है, लास्ट वाला कार्बन बच चुका है COOH, उसके अपोजिट जाके सेकंड पर है CH3 की ब्रांच और अदर कई ब्रांच नहीं है, मतलब ये आइसो वाला कंडीशन। तो इसको हम आइसो प्रीफिक्स लगा देंगे। आइसो लगाया तो ब्यू, ये जो बी है ब्यूटेरिक एसिड का, ये बी स्मॉल करो, हो गया नाम। बहुत इजी है कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम करना। नेक्स्ट, अब लिया मैंने CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, आगे बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ये वाला देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम करना है। तो पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 6 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम कैप्राइक एसिड। लिख दिया कैप्राइक एसिड। अब ये 6 कार्बन का है मतलब 3 से ज्यादा कार्बन का है, तो प्रीफिक्स लगना चाहिए। क्या प्रीफिक्स लगेगा? सोचो। करेक्ट, नियो प्रीफिक्स लगता है। देखो ना, ये कार्बन स्ट्रेट चेन में लास्ट वाले को है, लास्ट वाला बन चुका है COOH, उसके अपोजिट जाके सेकंड पर ऊपर नीचे 2 CH3 की ब्रांच है और अदर की ब्रांच नहीं है, मतलब ये कंडीशन नियो की है, तो इसको नियो लगा दो। देखो नंबर ऑफ कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम भी लिखा, प्रीफिक्स भी लगाया, दोनों कंडीशन अप्लाई कर दी तो बन गया कॉमन नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड CH3, आगे बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। चलो ये COOH है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर कॉमन नेम करना है तो 2 रूल अप्लाई करो। पहला, पूरे कार्बन काउंट करो, उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है कैप्राइक एसिड। कैप्राइक एसिड अब 6 कार्बन का मतलब 3 से ज्यादा कार्बन का है, तो इसको प्रीफिक्स लगना चाहिए। क्या लगता है प्रीफिक्स? चलो आपने बोलना है आइसो लगाया, तो आइसो क्यों लगाया? क्योंकि इसमें कंडीशन है भाई,
ये देखो कार्बन स्ट्रेट चेन में है, लास्ट वाला बन चुका है COOH, उसके अपोजिट जाके सेकंड पर एक CH3 की ब्रांच और अदर की ब्रांच नहीं है, मतलब ये आइसो कैप्राइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट 10 नंबर पे अब की बार CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, आगे बॉन्ड COOH। ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप? तो कुछ नहीं, दो रूल अप्लाई करना है, दो रूल अप्लाई करेंगे हम। अब दो में से पहला रूल है कि पूरे के पूरे कार्बन पहले काउंट करो। यहां पे कार्बन आ रहे 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखो। तो 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है वैलेरिक एसिड, लिख दिया वैलेरिक एसिड। अब वैलेरिक एसिड 5 कार्बन का है, मतलब 2 से ज्यादा कार्बन का है, तो प्रीफिक्स लगा। प्रीफिक्स लगाना है तो स्ट्रक्चर पे कंडीशन देखो। यहां पे कार्बन है स्ट्रेट चेन में, लास्ट वाला कार्बन बन चुका है COOH, उसके अपोजिट जाके सेकंड पर ऊपर नीचे 2 CH3 की ब्रांच, अदर कोई ब्रांच नहीं। तो ये कंडीशन है नियो वाला, तो इसको नियो बोल दिया, तो नाम बना नियो वैलेरिक एसिड। हो गया कॉमन नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। यहां पे देखो COOH है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम करना है तो पहले कार्बन काउंट करो। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कैप्राइक एसिड, ये लिख दिया कैप्राइक एसिड। कैप्राइक एसिड 6 कार्बन का मतलब 3 से ज्यादा कार्बन का है, तो प्रीफिक्स लगाना है। सभी कार्बन स्ट्रेट चेन में है, लास्ट वाला COOH बना और कोई ब्रांच नहीं है, मतलब ये बनेगा यन, प्रीफिक्स है इसका यन। हो गया कॉमन नेम। नेक्स्ट CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, आगे बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। करके दिखाओ इसका कॉमन नेम। कैसे आएगा कॉमन नेम? पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है टोटल। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 6 कार्बन तक के है तो ही उसका कॉमन नेम बनेगा। 6 के ऊपर अगर कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो कॉमन नेम नहीं बनता, तो इसका कॉमन नेम नहीं बनता तो 12वां स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। मैंने पहले भी बोला था ओनली 11 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड है, उन्हीं का कॉमन नेम बनता है, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम नहीं बनेगा, उनका सिर्फ आईयूपैक नेम बनेगा। तो आज की बैच में हमने कॉमन नेम पढ़ लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये अच्छे से पॉज करके लिख लेना है। साथ में यही स्ट्रक्चर वापस से ड्रॉ करके आपने इनके कॉमन नेम देना है, बिना देखे, बिना कुछ कॉपी करे। फटाफट कर लो। नेक्स्ट बैच में हम आईयूपैक नेम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, पॉज करके लिख लो।